स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में लर्न नेपाली ऑनलाइन क्लास। आज के इस अध्याय में हम काफ़ी अच्छे से नेपाली सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं सागर बुढ़ा के। तो मान लीजिए आप रास्ते में चल रहे हैं या फिर किसी बस, ट्रेन अथवा पार्क में बैठे हों और आपको महसूस होता है कि सामने वाला व्यक्ति, जो कि आपके बगल वाला व्यक्ति है, उसको हिंदी नहीं आती है, नेपाली आती है। तो उनसे आप नेपाली में कैसे बात करेंगे? डरिए मत, आज के इस अध्याय में हम सीखेंगे अजनबियों से नेपाली में कैसे बातचीत करते हैं। तो आज का अध्याय शुरू करने से पहले आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले नए नेपाली भाषा के पाठ कोई भी आपसे ना छूटे, सबसे पहले आपसे देख पाएँ। अजनबियों से नेपाली में कैसे बातचीत करें, यह प्रश्न हर किसी के मन में आता है, हम सबके मन में आता है। तो चलिए। नमस्कार, मैं हूं नेपाली भाषा शिक्षक सागर बुढ़ा। आपको सिखाता हूं नेपाली भाषा प्रत्येक दिन शाम के 4 बजे हम इस चैनल पर उपलब्ध होते हैं, यूए के टाइम के अनुसार से 2 बजे। तो सोचिए, सबसे पहले आप किसी अनजान व्यक्ति से मिलते हैं तो नेपाली में क्या कहेंगे? जैसे आप हिंदी में कहते हैं वैसे नेपाली में आप क्या कहेंगे? तो सबसे पहले आप अजनबी व्यक्ति से मिलने पर हिंदी में जो कहते हैं वही नेपाली में भी कहेंगे। डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो आप कहेंगे नमस्ते। हिंदी में भी नमस्ते बोलते हैं, नेपाली में भी नमस्ते बोलते हैं। दोनों भाषाओं में नमस्ते का अर्थ यही होता है कि सामने वाले को आदर प्रकट करना। तो आपका शुभ नाम क्या है? दूसरा वाक्य हम इस प्रकार से पूछेंगे। नमस्ते करने के बाद में वो भी नमस्ते बोलेंगे। तो आप इधर से फिर दोबारा से आपका शुभ नाम क्या है, इस प्रकार से पूछ सकते हैं। इसी को हम नेपाली में कहेंगे, देखिए, नमस्कार हजूर या नमस्ते हजूर। इन दोनों में से आप किसी भी एक वाक्य का प्रयोग कर सकते हैं। सबसे प्रभावशाली नमस्कार है और नमस्कार हजूर भी प्रभावशाली है, लेकिन सबसे प्रभावशाली नमस्कार है। तो तपाईं को शुभ नाम के हो, इसका मतलब होता है कि आपका शुभ नाम क्या है, या यहाँ को शुभ नाम, इस प्रकार से भी आप छोटे शॉर्ट तरीके से पूछ सकते हैं। लेकिन जो पोल्यूट तरीका, एकदम अच्छा से उसका आदर सम्मान करने के साथ में पूछने वाला तरीका है, तपाईं को शुभ नाम के हो। इन दोनों वाक्य में सबसे प्रभावशाली यहाँ को शुभ नाम, ये भी शॉर्टकट में है लेकिन अच्छा है। चलिए, महत्वपूर्ण बात, अपने से छोटे का नाम पूछेंगे तो तिम्रो नाम के हो, जो कि तिम्रो, इसके बारे में भी हम एक दिन अलग से वीडियो बनाएंगे, उसमें हम अच्छे से समझेंगे। तो चलिए, तिम्रो नाम के हो, इस प्रकार से अपने से छोटे वाले को प्यार से पूछ सकते हैं। जैसे मेरे साथ में टोन मिलाकर बोलिए, तिम्रो नाम के हो, तिम्रो नाम के हो। अपने से छोटे वालों को ले, जो प्यार से जताते हुए। अपने बराबर वालों से तपाईं को नाम के हो, ऐसा पूछते हैं, जो कि इसका मतलब हो गया कि आपका नाम क्या है। और अपने से बड़े व्यक्तियों के लिए हजूर को नाम के हो, हजूर को नाम के हो, इस प्रकार से पूछते हैं। जाहिर सी बात है कि जब आप नाम पूछेंगे तो उनकी तरफ से उत्तर आएगा, मेरो नाम रोशन हो, मेरो नाम गणेश हो, मेरो नाम प्रवीण हो, मेरो नाम जयप्रकाश हो। इसी प्रकार से मेरो नाम दीपा हो, मेरो नाम, उसके बाद में वहाँ पर आपका नाम भरना है। तो अब आपसे कोई आपका नाम पूछता है तो आप क्या कहेंगे? जैसे किसी ने पूछ लिया, तपाईं को नाम के हो, कमेंट में बताइए, नीचे कमेंट में लिखिए। हाँ, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आप कहेंगे इस प्रकार से, देखिए मैं जवाब आपको बता देता हूँ। मेरो नाम चंपा हो, अगर आपका नाम चंपा है तो। मेरो नाम विनोद हो, अगर आपका नाम विनोद है तो। मेरो नाम, फिर इसके बाद में आपका अपना नाम बताना है, फिर हो लिखना है। इसी प्रकार जो भी आपका नाम है, मेरो नाम के बाद अपना नाम बताएं,
है ना आसान। अब मैं आपसे पूछता हूँ तपाईँको के नाम हो नेपाली में, इसका जवाब कमेंट में लिखिए। नाम पूछने के बाद अगला सवाल आप उनसे पूछेंगे या फिर आपसे पूछा जाएगा, वह होगा आप कैसे हैं या कैसे हो। इसे नेपाली में इस प्रकार से बोलेंगे, के छ खबर या तपाईं सन्चै आरामै हुनुहुन्छ। इससे आपको यह पता चल जाएगा कि आज वे कैसा महसूस कर रहे हैं या वे कैसे हैं। सही है ना? इस प्रकार से पूछना है, के छ खबर या के छ खबर हजुर, या तपाईं सन्चै आरामै हुनुहुन्छ हजुर। इस प्रकार से भी पूछ सकते हैं। चलिए, इसका उत्तर है म आरामै छु धन्यवाद, मतलब हम अच्छे हैं धन्यवाद। इस प्रकार से अगर कोई आपसे पूछे तपाईं आरामै हुनुहुन्छ, इसके जवाब में आप कहिएगा म आरामै छु धन्यवाद, म आरामै छु धन्यवाद। ध्यानाकर्षण, आजकल नेपाली आम बोलचाल में के छ का अधिक प्रयोग किया जाता है। कोई आपसे पूछे के छ तो आप कहिएगा सन्चै छु। जैसा आप उस समय महसूस कर रहे हैं, अगर आप बीमार हैं तो कहिएगा मेरो स्वास्थ्य सन्चो छैन, म अलि असन्चो छु। इस प्रकार से भी बोल सकते हैं। या फिर आराम है तो सन्चै छु या आरामै छु, जैसे भी आप बोलना चाहिए। पहले आप कहेंगे नमस्कार हजुर, तपाईको के नाम हो। उसके बाद फिर आप कहेंगे तपाईं आरामै हुनुहुन्छ। अब उनके बारे में कुछ ना कुछ जानना तो जरूरी है, वरना अजनबी को दोस्त कैसे बनाएंगे। मैंने सही कहा ना? तो चलिए जानते हैं। तपाईको घर कहाँ हो, या फिर हजुर कुन ठाउँबाट हुनुहुन्छ, मतलब आप कहाँ से हैं या आपका घर कहाँ है। तो हो सकता है कि भारत वे इंडिया से नहीं है, पड़ोसी देश नेपाल, भूटान या फिर कहीं और से आए हो। उनका जवाब इस प्रकार से होगा, मेरो घर नेपाल हो, जाजरकोट हो। मेरो घर नेपाल को जाजरकोट हो। अगर नेपाल के जाजरकोट से होगा, हाँ, तो मैं सिखाने वाला शिक्षक भी नेपाल के जाजरकोट से हूँ, तो मेरो घर नेपाल को जाजरकोट हो। मेरो घर भूटान को हो, लामी डाँडा हो, मतलब मेरा घर भूटान का लामी डाँडा है। इसी प्रकार आप पूर्ण विवरण के साथ उत्तर आएगा। अजनबी केवल देश मात्र बताएं तो आप उनकी गांव शहर भी जानना चाहते हैं तो आप फिर से कुन ठाउँ जोड़कर पूछ सकते हैं। जैसे उदाहरण के लिए समझते हैं, आइए। उदाहरण के लिए इसमें जैसे मेरो घर नेपाल हो, तो फिर मैं पूछूंगा तब जैसे कोई मुझसे पूछता है तपाईको घर कुन ठाउँ हो, मैं बोलूँगा मेरो घर जाजरकोट हो। जाजरकोट को कुन गांव, काले गांव। इस प्रकार से पूछा जाएगा। चलिए वार्तालाप एक देखते हैं। रमेश, तपाईको घर कहाँ हो। मीना, मेरो घर त नेपाल हो। अब रमेश पूछता है नेपाल को कौन ठाउँ हो। मीना बोलती है नेपाल को जाजरकोट जिल्ला हो। रमेश, ए हो र धन्यवाद। वार्तालाप 2 को देखें। रोशन कहता है तपाईको घर कहाँ हो। मैं बोलूँगा मेरो घर भूटान हो। रोशन पूछता है ए हो रहा धन्यवाद। इसी प्रकार आपसे कोई पूछे तपाईको घर कहाँ हो, इसके जवाब में आप कहिएगा मेरो घर दिल्ली हो, या मेरो घर जहाँ से भी आप हो कहिए। फिर कुन ठाउँ कहे तो जवाब में अपना गांव या शहर बताइए। समझ गए ना? अब अगला सवाल आप पूछेंगे आप कौन कौन सी भाषाएं बोलते हैं। इसको नेपाली में इस प्रकार से कहेंगे तपाईले कुन कुन भाषा बोल्नुहुन्छ या तपाई कुन कुन भाषा बोल्न सक्नुहुन्छ। इसके जवाब में
म नेपाली भाषा बोल्छु। अगर मैं नेपाली भाषा बोलता हूँ या मुझे नेपाली भाषा आती है, तो अगर आप म नेपाली, अंग्रेजी, हिंदी या भोजपुरी भाषा बोल्छु हैं, म फिर उसके बाद में उस भाषा का नाम, फिर उसके बाद में फिर भाषा बोल्छु। इस प्रकार से होंगे। अगर आपसे कोई पूछता है कि तपाईले कुन कुन भाषा बोल्नुहुन्छ, इसके जवाब में कहिएगा म हिंदी भाषा बोल्छु। अगर आप एक से अधिक भाषा जानते हैं तो म अंग्रेजी, हिंदी तथा भोजपुरी भाषा बोल्छु। अगर आप कोई और भाषा जानते हैं तो म फिर उस भाषा का नाम फिर बोल्छु। कहिए। अब अगला सवाल आप पूछ सकते हैं, तपाईं कहाँ जाँदै हुनुहुन्छ या तपाईं कहाँ जान लाग्नु भएको छ। मतलब आप कहाँ जा रहे हैं, जैसे किसी को पूछना है तो आप कहाँ जा रहे हैं। इसका जवाब आएगा म दिल्ली जाँदैछु या म दिल्ली जान लागेको छु। म काठमाडौँ जाँदैछु, मैं मतलब काठमाडौँ। अगर आपसे कोई पूछे तपाईं कहाँ जाँदै हुनुहुन्छ या तपाईं कहाँ जान लाग्नु भएको छ, तो नेपाली में इसका जवाब दीजिएगा म देहरादून जाँदैछु या म दिल्ली जान लागेको छु, म मेरठ जाँदैछु। या फिर आप जिस स्थान पर भी जा रहे हैं, म फिर उस स्थान का नाम फिर जाँदैछु कहिएगा। एकदम सरल है। अब हम अजनबी से बातचीत के अंत में आ चुके हैं। बात खत्म करने का भी हिंदी भाषा की तरह एक तरीका होता है। ऐसे ही मुंह फेर कर नहीं जा सकते। नेपाली में बात को इस प्रकार खत्म करना चाहिए। बात खत्म किए बिना तो आप कैसे जा सकते हैं अजनबी से। हजुरसँग भेटेर मलाई धेरै खुसी लाग्यो। हजुरसँग भेटेर मलाई धेरै खुसी लाग्यो। इसका मतलब होता है आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। मलाई पनि धेरै खुशी लाग्यो। अजनबी कहता है मलाई पनि धेरै खुशी लाग्यो, मतलब मुझे भी आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। अगर कोई आपसे कहे हजुरसँग भेटेर मलाई धेरै खुशी लाग्यो, तो आप संक्षिप्त में मलाई पनि कह सकते हैं। अब जाते जाते उनसे बहुत ही साधारण शब्द कह सकते हैं। हस्त हजुर अब आज्ञा पाओ, या हस्त अब छुट्यौं ल। फिर अंत में नमस्ते। इस प्रकार से इस वार्तालाप का अंतिम होता है। इस वार्तालाप यहीं पर खत्म होती है। इस तरह किसी अजनबी से बातचीत फिर अंत में इस प्रकार से कर सकते हैं। अंत इस प्रकार से होगा। चलिए अभ्यास करते हैं, वरना आप भूल जाएंगे। अभ्यास करना जरूरी है। आप कहेंगे नमस्कार हजुर, तपाईको शुभ नाम के हो। अजनबी बोलेंगे मेरो नाम सागर हो। आप अपना नाम कहे। आप कहेंगे तपाईं सन्चै आरामै हुनुहुन्छ। अजनबी कहेंगे हजुर म आरामै छु। इसी प्रकार आप तपाईको घर कहाँ हो। अजनबी कहेंगे मेरो घर नेपाल हो। आप पूछेंगे उसका घर और भी डिटेल में आप पूछेंगे उनसे कौन कौन से भाषा बोलते हैं आप, ऐसा पूछेंगे तो तपाईले कुन कुन भाषा बोल्नुहुन्छ। इसी प्रकार अजनबी कहेंगे मैं हिंदी भाषा बोल्छु। प्रकार से आप तपाईं कहाँ जाँदै हुनुहुन्छ। अजनबी बोलेंगे मैं काठमाडौँ जाँदैछु। जहाँ भी वो जा रहे होंगे, काठमाडौँ या कहीं और। आप बोलेंगे हजुरसँग भेटेर मलाई धेरै खुसी लाग्यो। बात के अंतिम में अजनबी बोलेंगे मलाई पनि धेरै खुसी लाग्यो। आप बोलेंगे हस्त हजुर अब आगे पाऊँ, नमस्ते। अजनबी बोलेंगे हुन्छ नमस्ते। आज के इस अध्याय को पूरा देखकर नेपाली भाषा सीखने के लिए आप सभी को, दर्शकों को हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। तपाईको घर कहाँ हो, इसका जवाब नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। इस वीडियो को अधिक से अधिक नेपाली सीखने के इच्छुक अपने दोस्तों और परिवारों के बीच में शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब इस चैनल को जरूर कीजिएगा, ताकि इसी प्रकार के और नेपाली भाषा हम सीखेंगे।
नेपाली भाषा के नए अध्याय के लिए मुफ्त में हमें सब्सक्राइब करें और घंटी बजाकर ऑल को चुनें। और जाते जाते मैं कहूँगा हस्त हजुर अब आगे पाऊँ, नमस्ते। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, बाय।